नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी चर्चा में है और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो परिणाम घोषित हुआ, वहां पर जेडीयू की सीट नहीं निकली, क्या वजह रही? नहीं, हम तो एक सीट लड़ ही रहे थे और एक सीट लोजपा लड़ रहा था। तो चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जीत का काम लगा हुआ है, वो कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, 2020 में हम चुनाव लड़े थे, उससे काफी आगे मत इस बार प्राप्त किया है। तो वो मतलब नहीं रखता है, मतलब ये रखता है कि बीजेपी चुनाव जीता और सत्ता में आया। दिल्ली की जनता जो फरेब, झूठ, जालसाज था, उसको सत्ता से हटाने का काम किया। सर, ये सबसे बड़ी बात है। यानी ये देश की राजनीति में वैसे नेताओं का सबक है जो झूठी घोषणाएं, जनता के साथ जालसाजी करते हैं। उसके लिए एक सबक है ये देश के नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो इसलिए प्रसन्नता यही है कि जनता ने फरेबी लोगों को सत्ता से हटाने का काम किया। दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की सरकार बनती है। बिहार विधानसभा चुनाव का भी चर्चा खूब जोरों पर है। इस बार एनडीए की सरकार बनेगी या फिर कहा जा रहा है कि चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनेगा? नहीं, ऐसा चर्चाएं से काम नहीं चलता है ना। बिहार की राजनीति अलग है और दिल्ली की राजनीति से बिहार की राजनीति को तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस प्रकार काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में, तो इनके नेतृत्व में तो चुनाव होना तय है। ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और चुनाव के बाद भारी बहुमत मिलना है, तब नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। और जो बचा विकास का काम है वो आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार का कि नीतीश कुमार वैसी घोषणा नहीं करते जो पूरा नहीं कर पाते हैं। वही घोषणा करते हैं जिसको पूरा करते हैं। और दिखाया बिहार के लोगों ने। घोषणा किया भी प्रगति यात्रा में आपने देखा, 200 कितना 2000 करोड़ अभी कैबिनेट से उन्होंने पास किया। तो जो घोषणाएं करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता भी जानती है। इसलिए नीतीश कुमार पर जनता को विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है, बिहार को अब दुर्दशा से बचाना है। अब इनका मतलब क्या कहते हैं, गिंजन होना है। तेजस्वी यादव का राजनीति में जिस प्रकार आए हैं तेजी से, और उसी प्रकार तेजी से बैक कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है तेजस्वी का राजनीति में। लालू यादव जी का आधार था वही आधार जो आज उनसे हट गया। अब तो जो माई समीकरण की बात करते हैं वह भी तो उनके पास नहीं रहा, टूट गया। आप लोकसभा के चुनाव में देखिए, यादव मुस्लिम दोनों टूटे। अब 4 बाई इलेक्शन में देखिए, यादव मुस्लिम दोनों टूटे। तो वोट इनके पास कहाँ रहा? इसलिए कोशिश करें किसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष बन जाए, लेकिन बनेंगे नहीं। ये भी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बने, ये अब भी नहीं बन पाएंगे। इस साल ऐसा उनका हो जाए। ये स्थिति उनका होगा। कहा जा रहा है कि अब जो प्रशांत किशोर है, अब जेडीयू के जितने भी वोटर्स हैं उनको तोड़ रहे हैं। अरे, जदयू का वोटर, एनडीए का वोटर तोड़ने की किसकी ताकत है बिहार में? जनता होशियार है ना। नीतीश कुमार जी ने विकास किया है चारों तरफ बिहार में। तो जनता इतना ये है कि दूसरे को वोट कर देगा। एनडीए के वोट को कोई तोड़ नहीं सकता है, भले ही अपनी डफली बजाते रहे लोग। देखिए, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हम साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।